उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सितंबर में उपराष्ट्रपति के चुनाव होने की संभावना है। बीजेपी से होगा अगला उपराष्ट्रपति। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हमको मिल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की विचारधारा से जुड़े व्यक्तियों को मौका मिलेगा और आपको बता दें कि पीएम के विदेश से लौटने के बाद नाम पर चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बता दें कि बीजेपी की विचारधारा से जुड़े व्यक्ति का नाम इसमें शामिल और आपको बता दें कि पीएम के विदेश यात्रा से लौटने के बाद इसको लेकर पूरे तरीके से चर्चा होगी। तो वही आपको बता दें कि सितंबर में उपराष्ट्रपति के चुनाव होने की संभावना है। बीजेपी से होगा अगला उपराष्ट्रपति। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। बीजेपी की विचारधारा से जुड़े व्यक्ति को मौका मिलेगा। तो पीएम के विदेश से लौटने के बाद नाम पर चर्चा होगी, जहां पर उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सितंबर में उपराष्ट्रपति के चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी से ही होगा अगला उपराष्ट्रपति। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति ही उपराष्ट्रपति होगा। पीएम के विदेश से लौटने के बाद इस को लेकर पूरे तरीके से चर्चा होगी कि आखिरकार उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो आपको बता दें कि बीजेपी से ही होगा अगला उपराष्ट्रपति। सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा होगा जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा। और आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर और सितंबर में उपराष्ट्रपति के चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। तो बीजेपी से होगा अगला उपराष्ट्रपति। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। बीजेपी की विचारधारा से जुड़े जो व्यक्ति होगा वो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सितंबर में उपराष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है। और आपको बता दें कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर हैं। जैसे ही विदेश यात्रा से वापस लौटते हैं उसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चर्चा होगी। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि सितंबर में उपराष्ट्रपति के चुनाव की संभावना जताई जा रही है और बीजेपी से ही होगा अगला उपराष्ट्रपति। इस तरीके की खबर भी सामने आ रही। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, जहां पर पीएम के विदेश से लौटने के बाद नाम पर चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। कंचन, देखिए उपराष्ट्रपति को लेकर आखिरकार बहुत सारे ऐसे नाम जो कि सामने आए, लेकिन अब ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि जो बीजेपी की विचारधारा के होंगे उनको ही उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। इसको लेकर बाकायदा जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से लौटेंगे तो उसको लेकर चर्चा भी हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से मतलब अब हम उनको पूर्व उपराष्ट्रपति ही कह सकते हैं, जगदीप धनखड़ ने अचानक से अपने पद से इस्तीफा दिया। और उससे भी बड़ी बात ये हुई कि अगले दिन दिल्ली मतलब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात तब हुई जब बीते दिन राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के आवास को खाली कराने की बातें कही गई। उपराष्ट्रपति जो थे जगदीप धनखड़, उनकी पूरी की पूरी सोशल मीडिया टीम को भी हटाने के लिए कह दिया गया। यानी इतनी तत्परता के साथ, इतनी तेजी के साथ जिस तरीके से जगदीप धनखड़ को हटाने का तमाम कार्यक्रम देखने को मिला है, तो इस पे साफ तौर पे इशारा होता हुआ चला आया है कि अब जो भी देश का उपराष्ट्रपति बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अपनी सहमति को दर्ज कराता हुआ जरूर बनेगा। लेकिन हाँ, ये बीजेपी है, बीजेपी हर चीज को सोच और समझ के करती है। जब जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया था उस वक्त किसानों का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया था। तो कहीं ना कहीं किसानों का समर्थन पाने के लिए इस तरीके की चीजें की गई थी जो लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो बिहार के विधानसभा चुनाव को देखते हुए शायद कोई ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे नेता को, किसी ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है जो कि बिहार की राजनीति में एक अलग तरीके का बदलाव ला सके। अगर बात कर ली जाए रामनाथ ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कपूरथली ठाकुर के बेटे हैं और जेडीयू से इस वक्त मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं, तो रामनाथ ठाकुर को भी भारतीय जनता पार्टी देश का अब उपराष्ट्रपति बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए कि आखिर कौन बीजेपी के कितने करीब है और किसको लेकर के चर्चा, किसको मतलब बनाया जा सकता है, तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से अगर जिक्र कर लिया जाए तो कई ऐसे नेता हैं जिनको लेकर के लगातार बातें सुनने को आ रही कि ये बन सकते हैं। चाहे हम बात कर लें, और अभी अगर बात कर लें तो जो कार्यवाहक इस वक्त उपराष्ट्रपति बनाए गए हरिवंश के नाम पर भी सहमति बन सकती है। अगर विपक्ष या पार्टी के किसी और लोगों ने जिनका नाम बीजेपी तय करेगी उस पर किसी तरीके का संशय उत्पन्न करते हैं तो
तो। और वहीं अगर गहलोत, अगर हम बात करें तो थावर चंद गहलोत जो कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और इस वक्त राज्यपाल भी हैं, तो थावर चंद गहलोत पर भी बीजेपी इस बार दांव लगा सकती है, क्योंकि गहलोत अभी कर्नाटक के राज्यपाल हैं और वो राज्यसभा में सदन के नेता भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी वो रह चुके हैं। यानी अगर जाति को देखा जाएगा तो दलित में वो पूरी तरीके से फिट बैठते हैं थावरचंद गहलोत। तो थावरचंद गहलोत पर भी बीजेपी दांव लगा सकती है, लेकिन बिहार के चुनाव को देखते हुए अगर जिक्र कर लिया जाए तो उसको देखते हुए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी रामनाथ ठाकुर पर भी दांव लगा सकती है। लेकिन अब देखना यह भी होगा कि क्या होगा, क्योंकि चुनाव आयोग आने वाले दिनों में पूरी तरीके से उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर देगी और अगला जो सप्ताह शुरू होगा, उम्मीद जताई जा रही है कि तब भारत को नया उपराष्ट्रपति भी मिल सकता है। यानी एक तरफ जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनका इस्तीफा, दूसरी तरफ इतनी ज्यादा तेजी के साथ काम को यहां पर करना साफ तौर पर इशारा कर रहा है। जो सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है, तो कहीं इसमें पूरे के पूरे प्रकरण में कहीं ये भी चीज तो नहीं, और जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने अपना सोशल मीडिया पे ट्वीट भी किया था कि चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सबका मत होता है राष्ट्र को के बारे में, हित को सोचना, राष्ट्र को सर्वोपरि रखना। जी बिल्कुल कंचन, और देखिए विपक्ष तो इसको लेकर पूरे तरीके से कह ही रहा है कि इतनी जल्दबाजी हुई है, दाल में कुछ काला है। और धीरे धीरे देखिए, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रही कि चाहे उनका सोशल मीडिया की टीम हो, उनकी चाहे आवाज खाली कराने को लेकर हो या फिर नाम की चर्चा को लेकर हो, पूरे तरीके से एक सोची समझी रणनीति जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है, क्या वही तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीर सीधे तौर पर साफ होती नजर इसलिए आ रही क्योंकि बिल्कुल भी समय बर्बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी रामनाथ ठाकुर से जिस तरीके से मुलाकात की, अचानक से रामनाथ ठाकुर से मुलाकात जेपी नड्डा की करना इशारा कर रही है। और उससे भी बड़ी बात यह कि जगदीप धनखड़ की सोशल मीडिया की टीम को हटा देना, उनके यहाँ जो कार्यालय था, मतलब उपराष्ट्रपति के उसमें आवास में, उस कार्यालय को सील कर देना और उसी के साथ उनको सीधे तौर पर जो आवास है उसको खाली करने के लिए कह देना। ये तमाम बातें जो निकल के सामने आ रही है इस तरफ इशारा कर रही है कि जगदीप धनखड़ जी की भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन रही थी। और शायद यही वजह रही है कि जब वहां पे बैठक हुई तो इसमें जेपी नड्डा, किरण रिजिजू उस बैठक में मौजूद नहीं हुए, जिसकी अध्यक्षता खुद जगदीप धनखड़ कर रहे थे और आपसी सामंजस्य नहीं बैठा, जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ को अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन रामनाथ ठाकुर से जेपी नड्डा की मुलाकात बिहार के विधानसभा चुनाव की तरफ सीधे तौर पर इशारा कर रही है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, इतनी जल्दी से किसी को हटाने या किसी को लाने पर नहीं सोच सकती है। लेकिन इतना तो तय है कि जगदीप धनखड़ की तरफ से जो बातें लगातार विपक्ष को लेकर कही जा रही थी या फिर जो आपसी सामंजस्य नहीं देखने को मिल रहा था बीजेपी के साथ, यही वजह है जो उन्हें अचानक से अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले, जबकि जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को पूरा होना था, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल से काफी समय पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी बीजेपी और उपराष्ट्रपति के बीच में कुछ तो गड़बड़ जरूर थी, जो बात लगातार विपक्ष कर रहा है। जी बिल्कुल।